प्राचीन समय की बात है। पंजाब के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर के करीब एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत भला और नेक इंसान था। वो वैष्णो माता को बहुत मानता था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले माता की पूजा किया करता और उसके बाद ही वह किसी और काम को हाथ लगाता। वह दिन रात माता की याद में खोया रहता था। उसका नाम भागीरथ था। उसके आसपास रहने वाले उसे माता का सबसे बड़ा भक्त कहते थे, क्योंकि वह सुबह से लेकर शाम तक माता के भजन गाता और उनकी पूजा अर्चना करता रहता था। लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि आज तक उसे माता ने कभी दर्शन नहीं दिए। माता के दर्शनों की तड़प उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। ये सोचकर भगीरथ ने एक दिन प्रण लिया कि जब तक माता साक्षात रूप में मुझे दर्शन नहीं देगी, तब तक मैं उनकी पूजा करता ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने दिन भूखा प्यासा रहना पड़े। इस तरह भगीरथ ने माता की पूजा करनी शुरू कर दी। वह बड़े श्रद्धा भाव से माता की पूजा कर रहा था। पूजा अर्चना करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। वह पूजा में इतना मगन हो गया कि माता के प्रेम स्वरूप उसकी आंखें बंद हो गई और वह गहरी अवचेतन अवस्था में चला गया। और उसी अवस्था के दौरान उसे माता के दर्शन हुए। वैष्णो माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई। फिर माता ने उससे कहा, उठो बेटा, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मनोरथ पूरा हो जाएगा। फिर माता ने उसे कहा, बेटा तुम सुल्तानपुर जाओ, वहां पर तुम्हें बाबा नानक जी मिलेंगे। तुम जाकर उनकी सेवा करो। बाबा नानक जी साक्षात निरंकार का रूप हैं। निरंकार ने उन्हें धरती पर लोगों का कल्याण करने के लिए भेजा है। तुम उनके पास जाओ और उनके दर्शन करो। तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद भगीरथ चेतन अवस्था में आ गया और भगीरथ को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि माता ने ऐसा क्यों कहा। तभी एकदम भगीरथ को पता नहीं क्या हुआ कि उसके अंदर इतना वैराग्य जाग गया कि वह उसी समय अपना घर बार छोड़कर बाबा नानक से मिलने के लिए सुल्तानपुर चल पड़ा। एक दिन के सफर के बाद भगीरथ सुल्तानपुर पहुंच गया। वहां लोगों से बाबा नानक के बारे में पूछता हुआ बाबा नानक के घर पहुंच गया। बाबा नानक के घर पहुंचकर भगीरथ ने बड़े प्रेम भाव से बाबा नानक को माथा टेका। बाबा नानक ने उसका प्रेम और श्रद्धा देखकर उसकी बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाया और फिर पूछा, तुम कौन हो और किस मनोरथ से आए हो? भगीरथ ने गुरुजी की बात सुनकर कहा कि बाबा जी, आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो। फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं बताता हूँ। फिर वह बोला, गुरुजी, मेरा नाम भगीरथ है और मैं वैष्णो माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कल माता ने मुझे दर्शन दिए और आपके पास जाने के लिए कहा। गुरुजी, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बाबा नानक ने उसकी भक्ति देखकर अपनी सेवा में लगा लिया। भगीरथ सुबह जल्दी उठ जाता और सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी की सेवा में लगा रहता और जो भी गुरुजी उसे उपदेश देते वह बड़े प्रेम प्यार से उसे पूरा करता। इसी तरह सुल्तानपुर में बाबा नानक की सेवा करते करते भगीरथ को बहुत समय बीत गया। एक दिन तलवंडी से भाई मर्दाना आया। उसने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। शादी में काफ़ी पैसे खर्च होंगे। फिर मर्दाना ने गुरुजी से कहा, मैं तो हमेशा से आपके साथ रहता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसों का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की की शादी के लिए आप कुछ इंतज़ाम करें। मर्दाना की बात सुनकर बाबा नानक ने भगीरथ से कहा, तुम भाई मर्दाना की जगह शादी का सामान लेने के लिए लाहौर चले जाओ और वहां जाकर सारा सामान खरीद लाओ।
लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक रात से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकना। विवाह का सामान लेकर तुरंत वापस आ जाना। बाबा नानक की बात सुनकर भगीरथ ने भाई मर्दाना से शादी के सामान के बारे में पूछा और फिर सामान लेने के लिए लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचने के बाद भगीरथ मनसुख नाम के एक दुकानदार से मिला, सारी बात उसे बताई। पूरी बात बताने के बाद भगीरथ ने भाई मनसुख को सामान की सूची दे दी और जो सामान उसको चाहिए था, और साथ में उसे कहा कि ये सारा सामान जल्दी से निकलवा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक रात से ज़्यादा रुक नहीं सकता। मनसुख भगीरथ की बात सुनकर बोला, आप इतनी दूर से आए हो, भोजन करो, एक रात तो रुको, सुबह तक आपको सूची का सारा सामान आपको मिल जाएगा। फिर मनसुख ने सामान की सूची को देखा और बोला, बाकी सारा सामान तो सुबह तक आपको मिल जाएगा, लेकिन लाल चूड़ा एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा। अगर तुम दूसरी रात भी यहाँ रुकोगे तो मैं चूड़ा तैयार करवा दूंगा। भगीरथ ने मनसुख की बात सुनकर कहा, लाला जी आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे गुरु का हुक्म है कि एक रात से ज़्यादा नहीं रुकना, इसलिए मैं एक रात से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता। अगर मैं गुरु के हुक्म का पालन नहीं करूँगा तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनसुख भगीरथ की बात सुनकर बहुत अचंभित हुआ और बोला, कलयुग में ऐसा कौन सा गुरु है जिसका हुक्म ना मानने में तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगीरथ ने उसकी बात सुनकर कहा, जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ वो इस दुनिया का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। वह पूर्ण परमात्मा है, साक्षात निरंकार का रूप है। उनके दर्शन करने मात्र से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भगीरथ की बात सुनकर भाई मनसुख ने कहा, अगर तुम्हारा गुरु मुझे कोई शक्ति दिखा दे तो मैं भी उसका सिख बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मन की शांति प्राप्त करने के लिए बहुत साधु संतों के पास गया, लेकिन सभी साधु संत पाखंडी और धोखेबाज निकले। इसलिए इन साधु संतों से मेरा भरोसा उठ गया और मुझे कहीं से भी मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। भगीरथ ने उसकी बात सुनकर कहा, अपने अंदर से सारी शंकाएं निकाल कर एक बार प्रेम भाव से बाबा नानक से मिलो, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मनसुख भगीरथ की बात सुनकर बोला, मेरे घर में एक सुंदर चूड़ा तैयार पड़ा हुआ है, वो मैं साथ लेकर तुम्हारे साथ गुरुजी के पास चलता हूँ, और वो चूड़ा मैं खुद अपने हाथों से गुरुजी को भेंट भी कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम वहाँ जाकर गुरुजी को मेरा नाम नहीं बताओगे और ना ही मेरे आने का मनोरथ बताओगे। अगर गुरुजी मुझे देखकर मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वह पूर्ण परमात्मा का रूप है और उनमें बहुत शक्ति है। अगले दिन सुबह मनसुख और भगीरथ विवाह का सामान लेकर सुल्तानपुर की ओर चल पड़े। सफ़र लंबा होने के कारण वे शाम तक सुल्तानपुर पहुँचे। जब वह दोनों सुबह बाबा नानक के सामने पहुँचे तो बाबा नानक ने उन्हें देखते ही कहा, आओ भगीरथ, तुम तो अपने साथ मनसुख को भी ले आए हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मनसुख ने जब गुरुजी के मुख से अपना नाम सुना तो वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी आप धन्य हो, मैं आपके दर्शन करके आज धन्य हो गया। तभी भागीरथ ने विवाह का सामान गुरुजी के आगे रख दिया और बोला, गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, ये आपको आपका सिख बनने के लिए आया है, इस पर कृपा करो। अभी वे बातें कर रहे थे कि तभी मर्दाना वहां पर आ गया। बाबा नानक ने मर्दाना को विवाह का सामान और कुछ रुपए दिए। भाई मर्दाना की आंखों में ये देखकर आंसू आ गए। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी आप धन्य हो। गुरुजी ने मर्दाना को आशीर्वाद दिया और फिर विवाह के लिए तलवंडी जाने के लिए कहा। भाई मर्दाना ने गुरुजी का सामान लिया और फिर तलवंडी चले गए। उसके बाद भाई मनसुख गुरुजी के पास 2 दिन रहा और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अपना सिख बना लो, जिससे मुझे मन की शांति मिल जाए। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, जिस मन के अंदर अहंकार होता है
कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पत्नी है, ये मेरी धन दौलत है। ये सब कचरा इंसान ने अपने मन के अंदर व्यर्थ भरा हुआ है। अगर मनुष्य सारी उम्र इसी में उलझा रहेगा तो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में ही भटकता रहेगा। उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए झूठी मोह माया को त्याग कर रोज बिना नागा सतनाम का जाप करो और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। फिर बाबा नानक ने कहा, बेटा, मन की शांति कहीं और से नहीं मिलती। मन की शांति तो मनुष्य के अंदर ही है। जब तक वह अपने मन के अंदर भरा हुआ कचरा बाहर नहीं निकालेगा, उसके मन की शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मन की शांति चाहिए तो सिमरन और ध्यान में मन लगाओ, ताकि ये कचरा दिमाग से निकल जाए और सच्ची मन की शांति प्राप्त हो जाए। और बेटा, एक बात याद रखो, जो कुछ भी वाहेगुरु करता है उसी में खुश रहना सीखो। अगर तुम इन सब बातों को अमल करोगे तो तुम जन्म मरण के चक्कर से भी निकल जाओगे। बाबा नानक के उपदेश को सुनकर भाई मनसुख ने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया और बोला, गुरुजी, मैं आपके उपदेश का बिल्कुल ध्यान रखूंगा और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी भाई मनसुख कुछ दिन और सुल्तानपुर में रुका और फिर उसके बाद लाहौर और अपने घर वापस चला गया। गुरुजी के बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने लगा। दोस्तों, आज की साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।